नमस्कार साथियों। ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूं। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की चर्चा का विषय है कर्क लग्न में मंगल नीच का होकर क्या फल देंगे। आप सभी के सामने ये कर्क लग्न का चार्ट है, जहां पे 4 नंबर लिखा हुआ है। ये कर्क राशि है, 4 नंबर कर्क राशि, लग्न भाव के अंदर 4 नंबर लिखा हुआ है, इसलिए यह कर्क लग्न का चार्ट माना जाएगा। इस लग्न चार्ट के अंदर मंगल पहले भाव के अंदर यहां पर बैठे हुए हैं और कर्मेश बनकर बैठे हुए। 10th हाउस के स्वामी ग्रह 1 नंबर लिखा हुआ है। 1 नंबर मतलब मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल हो गए, तो मंगल नीच का होकर कर्मेश होकर लग्न के अंदर विराजमान है। साथ में पंचम हाउस के अंदर 8 नंबर लिखा हुआ है। वृश्चिक राशि हो गई 8 नंबर। वृश्चिक राशि के भी स्वामी ग्रह मंगल हो गए, तो मंगल पंचमेश और कर्मेश होकर कर्क राशि के अंदर लग्न भाव के अंदर बैठे हुए हैं अपनी नीच राशि में। मंगल कर्क राशि में नीच के होते हैं। इसका फल यह होगा कि जातक का जो पंचम हाउस है वो कमजोर हो गया। जातक का जो 10th भाव है वो कमजोर हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप पहला प्रभाव यह होगा कि जातक को अपनी शिक्षा पूर्ण करने में बहुत ही तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि वो अपनी शिक्षा पूर्ण ना कर पाए। दूसरा परिणाम यह होगा कि जातक को अपने संतान पक्ष से सकारात्मक सपोर्ट की स्थिति बनने में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तीसरा प्रभाव यह होगा कि 10th भाव से संबंधित जो जातक को सपोर्ट मिलना चाहिए वो सपोर्ट मिलने में बहुत तकलीफें आएंगी। जातक को ग्रह नक्षत्र के प्रभाव की वजह से अनैतिक कार्यों के प्रति खिंचाव की स्थिति बनेगी। हो सकता है कि ग्रह नक्षत्र उसको प्रभावित करके अनैतिक कार्य करवाएं और उसका इंटरेस्ट उसी क्षेत्र की तरफ लेकर जाए। दूसरा प्रभाव यह होगा कि जातक अगर जमीन जायदाद से संबंधित कार्य करेगा तो उसमें उसको नुकसान की स्थिति बनेगी। कर्क लग्न के अंदर जो सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह है वो मंगल ही होते हैं, और इस स्थिति में मंगल अगर नीच के हो जाए तो इसका परिणाम यह होगा कि जातक अगर जमीन जायदाद से संबंधित कार्य करेगा तो उसमें असफलता हासिल होगी। कोई भी ऐसा कार्य जो इलेक्ट्रिकल वर्क है वो भी अगर करता है जातक को तो उसको असफलता हासिल होगी। खासकर ऐसी स्थिति में जातक को कोई भी इलेक्ट्रिकल वर्क से दूर रहना चाहिए। उसमें उनको दूरी बनाकर रखना चाहिए, और साथ में जमीन जायदाद से संबंधित भी अगर वो कार्य करते हैं तो उसमें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मंगल चूंकि स्ट्रेंथ का भी कारक है, मंगल ऊर्जा का भी कारक है, इसके परिणाम स्वरूप जातक के अंदर किसी भी चीज को करने का जो फायर होता है किसी भी जातक के अंदर, वो फायर की कमी भी देखने को मिलेगी। वो काम को टालने की कोशिश करेगा, आज जो करना चाहिए उसको कल पर टालेगा, फिर परसों पर टालेगा, ऐसी स्थिति बनेगी। एक जो फायर होता है किसी भी चीज को अचीव करने के लिए, वो फायर की कमी जातक के अंदर देखने को मिलेगी। दूसरा, बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ की भी कमी होगी, और साथ में जातक को हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, इसका ख्याल करना चाहिए। ये सारे प्रभाव देखने को मिलेंगे जो नकारात्मक होंगे। दूसरा प्रभाव यह होगा कि ऐसी स्थिति में जातक मांगलिक भी हो जाएगा। मंगल जब भी
पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में बैठते हैं तो जातक को मांगलिक बना देते हैं। इसका प्रभाव यह होगा कि जातक के अंदर विशेष मांगलिक बना देंगे, लेकिन ऊर्जा भी होगी, जातक के अंदर विशेष ऊर्जा होगी, लेकिन उसका जो प्रभाव होगा वो नकारात्मक होगा। वो ऊर्जा का जो इस्तेमाल करेगा वो नकारात्मक रूप से करेगा। ये सारे प्रभाव होंगे। चिड़चिड़ा हो जाएगा, बात में हमेशा जो है कि एरोगेंट तरीके से बात करने का उसका स्टाइल हो जाएगा, ऐसी स्थिति बन जाएगी। सप्तम भाव से संबंधित भी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। जीवन साथी के साथ संबंधों में थोड़ी सी कटुता की स्थिति बन सकती है, और इवन पार्टनरशिप भी अगर वो करेंगे तो ऐसी स्थिति में उनको थोड़ी सी नकारात्मकता देखने को मिल सकती है। ये स्थिति बनेगी। हो सकता है कि पार्टनरशिप में उनको थोड़ी सी नकारात्मकता बाकी सारे परिस्थितियों की अपेक्षा कम मिले, लेकिन पंचम हाउस और दसम भाव से संबंधित नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। ऐसी स्थिति में जातक को मंगल से संबंधित हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। डेली उन्हें हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, और हो सके तो उनको मंगल को मजबूत करने के लिए रत्न धारण करना चाहिए। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।